जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग यू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स की सिनोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स, SYNONYMS, सिनोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? यू लेटर। फर्स्ट वर्ड हमने बोला बच्चों, जैसे अनविल्डिंग, अनविल्डी। स्पेलिंग क्या है बच्चों? देखिए, UNWIELDY, अनविल्डी। अन का मतलब क्या होता है बच्चों? देखिए, UN जो है हम प्रीफिक्स यूज करते हैं नहीं के लिए। तो विल्डी, विल्डी का मतलब होता है जो ठीक हो, जो आराम से हो। अन का मतलब नहीं, मतलब जो भारी हो, जो बोझिल हो। तो अनविल्डिंग, इसका प्रोनाउंस कैसे करते हैं हम लोग? अनविल्डी, ING नहीं, अनविल्डी। प्रोनाउंस कीजिए अनविल्डी। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। अनविल्डी 8 लेटर का एक वर्ड है अनविल्डी। इसका मतलब होता है बच्चों बोझिल। बोझिल क्या होता है? बोझिल। क्लियर है बच्चों? इसके सिनोनिम्स होते हैं पॉन्डरस, PONDEROUS, पॉन्डरस। दूसरा होता है बच्चों कंबर सम, CUMBERSOME, PONDEROUS, पॉन्डर, पॉन्डरस। क्या पढ़ते हैं इसको? पॉन्डरस। इसको क्या पढ़ेंगे? कंबर सम, कंबरसम, है ना? इसको पढ़ते हैं बच्चों कंबरसम। क्लियर है? तो अनविल्डी का क्या होगा प्रोनाउंसिएशन? अनविल्डी। और इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? पॉन्डरस एंड क्यूम्बरसन। इसको कंबरसन पढ़ते हैं, कंबरसम। प्रोनाउंसिएशन करेंगे कंबरसम और लिखेंगे CUMBERSOME। क्लियर है? तो ये दोनों इसके सिनोनिम्स है, तो इसका भी मतलब क्या होगा? बोझी, बोझिल। और बोझिल का मतलब क्या होता है बच्चों? जो भारी होती है ना? जो हमारे मतलब हमारे जो सिर है उससे परे है, हमारे सिर से परे, मतलब हमारे ब्रेन से परे। तो जो बोझिल है, जो हमें भारी लगता है, उसको क्या बोलते हैं? पॉन्डरस, कंबरसम या अनविल्डी, बोझिल। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चले दूसरा वर्ड देखते हैं हम लोग। दूसरा वर्ड है हमारा अनएडिंग, अनएडिंग, UNERRING, अनएडिंग। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों अनएडिंग। इसका मतलब होता है सटीक। क्या होता है? सटीक। सटीक का मतलब होता है बच्चों एकदम एक्यूरेट। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा? एक्यूरेट, एक्यूरेट। क्या होगा बच्चों? एक्यूरेट, ACCURAT, एक्यूरेट। एक और होता है बच्चों, हम बोलते हैं एग्जैक्ट, EXACT, एग्जैक्ट। तो एक्यूरेट, एग्जैक्ट, ये दोनों क्या है? अनएडिंग, अनएडिंग के सिनोनिम्स है। तो इनका मतलब भी क्या होगा बच्चों? सटीक। क्या होगा? सटीक। क्लियर है? तो क्या होगा बच्चों? एक्यूरेट और एग्जैक्ट, अनएडिंग, सटीक, एक्यूरेट और एग्जैक्ट। बोलते हैं कोई चीज अनएडिंग है, कोई एग्जैक्ट है, कोई चीज एकदम एक्यूरेट है, यानी सही है, सटीक है। चलिए, क्लियर है? दूसरा वर्ड में आते हैं हम लोग। हमने बोल तीसरा वर्ड हमने बोला बच्चों अंडर टेक, TAKE। कितने लेटर है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का एक वर्ड है बच्चों अंडरटेक। तो अंडरटेक एक साथ है दोनों बच्चों। इसका मतलब होता है शुरू करना, शुरू करना। देखिए बच्चों, हिंदी को भी एकदम अच्छे से देखिए कैसे लिखा हूं मैं। इसको मैंने ऐसे करके ऐसे किया, शुरू करना यानी प्रारंभ करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? शुरू करना, स्टार्ट, START, स्टार्ट फर्स्ट सिनोनिम। दूसरा बच्चों कमेंस, COMMENCE, कमेंस। क्या पढ़ते हैं इसको? कमेंस। ये दोनों क्या है बच्चों? इन दोनों के
ये दोनों सिनोनिम्स है अंडरटेक का, स्टार्ट एंड कमेंस। तो इसका भी मतलब क्या होगा? शुरू करना, शुरू करना। क्लियर? शुरू करना। तो कोई चीज स्टार्ट करते हैं, कोई कमेंस करते हैं, किसी भी चीज को शुरू करते हैं, क्या बोलते हैं? अंडरटेक। अंडरटेक मतलब शुरू करना। अब ये WWE वाला फाइटिंग वाला अंडरटेकर नहीं बच्चों, ये अंडरटेक है ना। अंडरटेक की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? अंडरटेक की बात हो रही है, अंडरटेकर नहीं, अंडरटेक मतलब शुरू करना। स्टार्ट कमेंस, शुरू करना। बच्चों इसका शुद्ध हिंदी होता है उपक्रम। क्या होता है? उपक्रम। इसको भी ध्यान में रखिएगा, उपक्रम। ठीक है? कहीं भी अगर लिखा हो, यूपीएससी की तैयारी करते हैं अगर, तो क्या होगा, कहीं आप हिंदी माध्यम से अगर दे रहे हैं परीक्षा, तो क्या आप देखते होंगे प्रश्न पत्र किसी भी चीज में उपक्रम लिखा रहता है। उसका मतलब क्या होता है? शुरू करना। तो उपक्रम का मतलब है शुरू करना, स्टार्ट, कमेंस या अंडरटेक। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ वर्ड पे। हमने बोला बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेटली। ULTIMATELY। अल्टीमेटली। अल्टीमेटली का मतलब होता है अंततः। क्या होता है बच्चों? अंततः। अंततः। अंततः का मतलब क्या हुआ? लास्टली, है ना। फाइनली, हम बोलते हैं ना फाइनली, मतलब जो अंतिम चीजें हैं फाइनली, तो क्या बोलते हैं हम? FINALLY, फाइनली। या इसी को हम बोलते हैं बच्चों एट लास्ट। एट लास्ट, LAST, लास्ट। तो अल्टीमेटली मतलब अंततः, अंतिम, अंतिम में। अल्टीमेटली मतलब अंतिम, अंतिम, अंततः। इसका मतलब भी बच्चों फाइनली, एट लास्ट। तो ये दोनों का मतलब भी क्या होगा? अंततः। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही सिनोनिम्स है अल्टीमेटली के। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए, अब आते हैं हम लोग फिफ्थ वर्ड पे। फिफ्थ वर्ड पे हमने जैसे बोला अप रोर। क्या बोला बच्चों? अप रोर। UPROAR, अपरोर। अपरोर का मतलब क्या होता है? कोहराम। क्या होता है बच्चों? कोहराम। यानी कि शोरगुल, हल्ला गुल्ला। बच्चे लोग करते हैं हल्ला गुल्ला, शोरगुल, तो उसको बोलते हैं कोहराम। एक होता है जैसे बच्चों समाज में कहीं भी झगड़े होगा, तो उसको उसको क्या बोलेंगे? कोहराम। तो बोलेंगे हम क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपरोर। अपरोर, UPROAR। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6। अपरोर। इसका मतलब होता है बच्चों कोहराम। कोहराम। क्लियर है बच्चों? इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे कमोसम। कमोशन। क्या होता है? COMMOTION, कमोशन। एक और वर्ड बचा बच्चों, कैओस। CHAOS, कैओस। क्या पढ़ते हैं इसको? कैओस। कैओस। क्लियर है? CHAOS, कैओस। फिर बच्चों एक और वर्ड है, हमने कहा जैसे कि डिसऑर्डर। DISORDER, डिसऑर्डर। तो कमोशन, इसको कमोशन पढ़ेंगे, कैओस, डिसऑर्डर। ये तीनों ही सिनोनिम्स है अप्रोवर के। तो इसका मतलब भी क्या होगा? कोहराम। कोहराम बोलते हैं ना, हल्ला गुल्ला होगा, कोहराम। क्लियर है? क्लियर बच्चों? चलिए लास्ट वर्ड पे आते हैं हम लोग आज का। लास्ट वर्ड पे आते हैं, जैसे कि हमने बोला यूनिक। UNIQUE, यूनिक। क्या बोला बच्चों? UNIQUE, यूनिक। यूनिक का मतलब क्या होता है? जो सबसे अलग होता है, हटके, है ना, जो सबसे अलग है, मतलब अनुपम। कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6। अनुपम। अनुपम। क्लियर है? यूनिक के सिनोनिम्स क्या होंगे बच्चों? पियरलेस। क्या होता है बच्चों? PEERLESS, पियरलेस। दूसरा होता है अनपैरेलल। UNPARALLEL, अनपैरेलल।
तो पीयरलेस, अनपैरेलल दोनों ही यूनिक के सिनोनिम्स हैं, तो इनका अर्थ भी क्या होगा? अनुपम, जो सबसे अलग हो। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। और इसी तरीके से जितना वर्ड्स आज आपको लिखाया गया है उन सारे सिनोनिम्स यू लेटर के अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए, लेटर के साथ विथ प्रोनाउंसिएशन। बार बार वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिखिए, उसको नोट्स में प्रैक्टिस कीजिए और अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करते रहिए और हमेशा के लिए अपने माइंड में सेट कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।